हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी पुनः परीक्षा 14/2/2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी प्रीवियस ईयर का बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है आप उसे ज़रूर देख जाइए, क्योंकि बीपीएससी ट्री में कई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बार बार रिपीट क्वेश्चन करेगा। और बीपीएससी ट्री 1 और 2 का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख जाइएगा, उसका भी हम लेकर आएंगे कुछ दिनों के बाद। और चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो ये है मूल भौतिक राशि है। किस प्रकार की है? मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगे जो उदाहरण है अनुदैर्घ्य तरंगे है। कौन तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। और ध्वनि तरंग की वायु में चाल इसका 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पूछे प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश का वन विक्षेपण किसके द्वारा संभव है? प्रकाश का वन विक्षेपण किसके द्वारा संभव है? तो यह फ्रिज में द्वारा संभव है। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो ये डायोप्टर से मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वह आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण आवेश रहित है? तो वह है न्यूट्रॉन आवेश रहित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो खोज किया था न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था। और पेट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। पेट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट, ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर किसका मात्रक है? तो यह है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका है Al2O3। ये बीपीएससी ट्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेट्रोल की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है? पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? तो ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? तो ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? तो यह है CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के मुख्य घटक क्या है? अम्ल वर्षा के मुख्य घटक HNO3 तथा H2SO4 है। H2SO4 को रसायन का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र DTO है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसकी अनुसंख्या 20 है। नेक्स्ट, पानी का pH मान कितना है? तो पानी का pH मान 7 है। इसे 7 को उदासीन कहते हैं। अगर 7 से ज़्यादा रहता तो क्षारीय हो जाता, और 7 से कम रहता तो अम्लीय हो जाता। अगर रक्त का pH मान पूछ ले तो 7.4 होता है तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा
रसायन इस्तेमाल किया जाता है? टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर पूछे पौधे में भोजन किसके माध्यम से पहुंचता है? तो भोजन फ्लोएम के द्वारा और जल जाइलम के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? तो वह CO2 अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो वह है अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो उत्पन्न होता है हार्मोन इंसुलिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन किस पशु से निकलता है? तो अंगोरा जो ऊन निकलता है खरगोश से निकलता है, उसके शरीर के बाल से जो होता है अंगोरा ऊन निकलता है। नेक्स्ट, सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वह शगुन पोर्टल लॉन्च किया गया भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए। नेक्स्ट, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो वह असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट, बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में शुरू किया गया। नेक्स्ट, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया? चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया? तो ये राजस्थान ने कानून बनाया। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान को किस सूची में रखा गया? तो ये समवर्ती सूची में इसे रखा गया। समवर्ती सूची में वन शिक्षा को भी समवर्ती ही सूची में डाला गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में खेतरी खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिखता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आगमन रेजिम है? तो वह है म्यांमार। कौन है? म्यांमार है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह वुहान में हुआ था। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो वह है सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ? वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ? तो वह लाओस में शुरू हुआ। नेक्स्ट, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है? किस देश के अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है? तो वह जापान है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो वह टोक्यो है। कौन सा द्वीप पर है? तो वह होन्शु द्वीप पर टोक्यो स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। कौन है? येन है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? न्यूजीलैंड के प्रथम भारतीय मूल का मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बना है। किसने बना है? प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो यह प्रकाशित करता है IMF प्रकाशित करता है।
नेक्स्ट, नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वह मोतिहारी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो वह 2018 में प्रकाशित स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग, क्या क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यू जर्सी में है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो पटना बिहार में बनाई जा रही है, जो अब पूर्ण रूप से बन चुकी है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में गोखुर झील स्थित है। नेक्स्ट, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? एप्पल ने वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया था एप्पल ने। नेक्स्ट, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद हैं। नेक्स्ट, प्रथम मानव जीवाश्म भारत को किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त है? तो वह गंधार शैली से प्राप्त है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वह तालिकोटा का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती है? तो वह शिवाजी के प्रबंध में सहायता करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वह मेरठ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो वह बिरसा मुंडा है, जो रांची से संबंधित है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का एक नारा था। नेक्स्ट, प्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन थे? तो एस राधा कृष्णन थे, जो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो वह है राजगीर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वह बिहार से थे, सारण जिला के निवासी थे, और वह प्रथम राष्ट्रपति बने, जो 1950 से लेकर 1962 तक। नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या थी? तो यह है नवपाषाणिक संस्कृति थी। कौन थी? नवपाषाणिक संस्कृति थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दौलत राम बिहार का प्रथम राज्यपाल था, और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो वह है ओंटारियो झील और ईरी झील। कौन है? ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच है। नेक्स्ट, रूस को किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों से अलग करती है? तो ये स्पेन और फ्रांस से पिरेनी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। नेक्स्ट, भारत में चंद्रा और
भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो ये लाहौल हिमाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय किस क्षेत्र में प्रांत में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तांबा का सबसे ज़्यादा तो राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान होगा। नेक्स्ट, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो वह है लिद्दर। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है? बिहार किस अनाज का प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? मक्का का करता है। नेक्स्ट, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? तो वह है मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो वह है मूंग और मसूर है। नेक्स्ट, बिहार में गन्ना उत्पादन की अग्रणी जिला कौन सा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण, जिसे बेतिया कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो वह है रोहतास। कौन है? रोहतास। नेक्स्ट, भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब किया गया था? तो वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो वह संबंधित था सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो था बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो वह है 51वां संवैधानिक संशोधन 2003। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन संस्थान जारी करता है? तो ये जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था केंद्रीय बजट 2005 और 6 में। नेक्स्ट, सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वह दोनों कौन थे? तो वह थे सैयद होसन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो वह 22 अप्रैल 1858 को वह प्रविष्ट कर गए थे। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन नकदी फसल नील की खेती के लिए था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट, 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई? तो वह की गई देवघर में की गई। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में
अखिल भारतीय अयादस्ता का गठन किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? तो 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? तो वह 1925 ईस्वी में आरंभ किया था। नेक्स्ट, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो वह गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो वह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।